इतिहास का पुनरावर्तन होता है। ऋतुएं, मास और वर्ष बदलते हैं। उसी प्रकार सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया और अब कलयुग भी अपने अंतिम चरण में है, अंतिम श्वास ले रहा है। या तो यूं कहे कि कलयुग ऑक्सीजन पे है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कलयुग जब जा रहा है तब हमें एक आशा की नई किरण दिखाई दे रही है कि फिर से सतयुग होगा, फिर से धरती पर स्वर्ग होगा। भारत देश में देव देवियों का स्वर्णिम युग होगा और उस युग में वातावरण कैसा होगा उसका वर्णन ये गीत में किया गया है। ऐसे युग में सभी लोग एक दूसरे से भाईचारे से मिलकर रहेंगे। अहिंसा का वातावरण, परमानंद और चहुं ओर शांति ही शांति होगी। ऐसे युग में जाने के लिए आइए सुनते हैं, स्वर्ग होगा धरती के आंगन, स्वर्ग बसेगा धरती के आंगन, स्वर्ग बसेगा धरती के आंगन। आने वाला है, राम राज
प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, विभिन्न संस्कृतियों से ओतप्रोत इस विश्व की रचना करने वाला रचनाकार, चित्रकार, कलाकार, और वो है ईश्वर। ईश्वर एक ऐसा मूर्तिकार जिसने भिन्न भिन्न मूर्तियां बनाकर इस विश्व की रचना की है, और मूर्तियां भी कैसी, जो एक कभी भी दूसरे से नहीं मिलती। किसी कवि ने कहा है ना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ऐसा चित्रकार जिसने पहाड़, नदी, पशु, पक्षी, पंखी और हम मानवों को बनाया है। वो कौन है? हमारे मन में उसके लिए अलग अलग कल्पना रहती है कि वो ऐसा है या वैसा। ऐसा मूर्तिकार जिसके लिए कहा गया है, जिसकी आँख नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, मुख नहीं है फिर भी बोलता है। वो कैसा होगा? उसकी कल्पना के लिए कहा गया है, कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार, कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार, कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। रचा है जिसने इतना सुंदर, रचा है जिसने इतना सुंदर विशाल ये संसार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे, आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे। वैसी अद्भुत प्रभु शक्ति का वर्णन कैसे कोई करे। निराकार वो चित्रकार है, निराकार वो चित्रकार है, सबका सर्जनहार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। सजीव मूरत बनाए जिसने मूर्तिकार वो धन्य है। सजीव मूरत बनाए जिसने मूर्तिकार वो धन्य है। सभी शक्तियों से बढ़कर वो ईश्वर शक्ति अनन्य है। गुण गाओ उस महाशक्ति के जिसकी शक्ति अपार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। सर्व के भाग्य विधाता त्रिलोकीनाथ प्रभु
जो प्राणों से भी प्रिय है, वो केवल अपनी एक दृष्टि से सारी आत्माओं के कष्ट दूर कर देते हैं। और इसीलिए आत्मा अपने आप को इतना खुश महसूस करती है जैसे वो तीनों लोक से परे एक अलग ही दुनिया में जी रही हो। ऐसे प्रभु की वाणी अमृत की धारा बरसाती है। प्रभु की वाणी के वरदान से सभी आत्माओं का कल्याण होता है। और जैसे अमृत विष को काटता है, वैसे ही प्रभु की अमृत की धारा पाकर सारी आत्माएं अपने आप में रहे विकारों को दूर कर देती है, जिससे वो सुख की अनुभूति करती है। ऐसी आत्मा अपने आप को मोतियों से सजी और सारे सितारों में चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसी आत्मा इंद्रधनुष के 7 रंगों में अपने आप को मुस्कुराती पाती है। तो आइए ऐसे स्वर्णिम नज़ारे देखने के लिए सुनते हैं वाणी में जैसे अमृत की धारा, वाणी में जैसे अमृत की धारा। वाणी में जैसे अमृत की धारा,
जैसे पंछी दूर गगन में उड़ता रहता है, वो किसी की पकड़ में नहीं आता। एक बार अगर पंछी पिंजरे से निकल जाए तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार समय रूपी पंछी एक बार अगर हमारे हाथ से निकल जाए तो फिर वो वापस हमारे हाथ में नहीं रहता, फिर तो पछतावा ही रहता है। और इसीलिए परलोक की परियां हमें ये बात समझा रही है कि हर एक क्षण का महत्व कितना है। जो व्यक्ति अपने जीवन में क्षण क्षण का महत्व समझकर उसका सही तरह से उपयोग करता है, वही अपने जीवन में श्रेष्ठ मंजिल यानी कि सारी कामनाओं को परिपूर्ण कर सकता है। और इसीलिए हम सबको आज का काम अभी करना होगा। जो व्यक्ति आलस्य और सुस्ती को छोड़ सकता है, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। अपने जीवन में समय की ये ज़रूरत और ये महत्वपूर्णता जो समझेगा, वही जीवन को श्रेष्ठ और उपयोगी बना सकेगा। और इसीलिए सावधान, समय का पंछी उड़ न जाए। सावधान, समय का पंछी उड़ न जाए। सबको ये
जाएगा, तू प्रकाश फैलाओ, अंधकार खुद मिट जाएगा, तू प्रकाश फैलाओ। जब तक सांस नहीं रुकती है कर्म के ही गुण गाओ, जब तक सांस नहीं रुकती है कर्म के ही गुण गाओ। जो करना है अभी करो तुम, जो करना है अभी करो तुम, गया वक्त फिर हाथ ना आए। उड़ता जाए सफल बनाए, उड़ता जाए सफल बनाए। समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए। हर पल की जो कीमत समझे, हर पल की जो कीमत समझे, अपना जीवन सफल बनाए। उड़ता जाए सफल बनाए, उड़ता जाए। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। हमारे भारत देश में नारी को पूजनीय माना गया है। हम भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसा बुलाते हैं। यदि देखा जाए तो हमारे देश में सभी नदियों के नाम भी नारी के नाम पर से ही है, जैसे गंगा, कावेरी, गोदावरी, यमुना, सरस्वती इत्यादि। कालिदास को महाकवि बनाने वाली, तुलसीदास को राम के प्रति प्रीत जुटाने वाली और सत्यवान के प्राणों को वापस लाने वाली नारी ही थी। हम सब विद्या हेतु सरस्वती, धन हेतु लक्ष्मी और शक्ति हेतु दुर्गा का आह्वान करते हैं। नारी में एक ऐसी शक्ति है जिससे वो सारे युग का नवनिर्माण कर सकती है। नारी में स्वयं ईश्वरीय गुणों का प्रदान है। नारी ईश्वर का एक अंश है। अगर नारी चाहे तो सारे संसार में से आसुरी वृत्तियों को पल भर में हटा सकती है। कुछ ऐसी ही भावना लेकर एक गीत बनाया है, सुनते हैं। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी।
जीवन पाता जग सारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। जाग उठे तो घुटने टेके, जाग उठे तो घुटने टेके, पल में अत्याचारी। जन जन का कल्याण करे तो शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तो शिव की शक्ति है नारी। 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 महादेवता कसे जहाँ नारी की होती पूजा। महादेवता बसे जहाँ नारी की होती पूजा। तेरे रूप अनेक, तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। तेरे रूप अनेक, तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। तेरी महिमा स्वर्ग से बढ़कर, तेरी महिमा स्वर्ग से बढ़कर, तू सबकी रखवारी। जन जन का कल्याण करे तो शिव की शक्ति है नारी। ओ जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। 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 तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतम गमय। हे मानव, तुम्हें अपनी जिंदगी के अंतकाल में पछताना ना पड़े, इससे पहले ज्ञान की एक ऐसी रोशनी जगा ले जिससे तेरे जीवन का अंधियारा सदैव मिट जाएगा। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब कभी भी हमें जरूरत होती है तब स्वयं शिव पिता धरा पर अवतरित होकर अपने सभी बच्चों को संदेश देते हैं कि अपने मन की सभी शक्तियों को जुटाओ, बल को एकत्रित करो और सब विकारों का सामना करो, जिससे हमारे सारे दुख और सारी तकलीफें दूर हो जाती है और हम हमारे मन के अंधियारों को मिटाकर एक रोशनी फैला सकते हैं। तो हमारे ये 5 तत्वों के बने हुए देह को मिट्टी में मिलने से पहले, हे मानव, सावधान, ज्ञान का प्रकाश फैला ले तू, ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान की लौ से कर ले जीवन अपना प्रकाश में। ज्ञान
के युग में समाज और परिवार के बदलते परिवेश में बच्चों में अच्छे संस्कारों का सिंचन करना बहुत जरूरी है और उसमें आध्यात्मिकता का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत संगीत में अक्षर ज्ञान के साथ साथ खुद और खुदा की पहचान और भगवान के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है इसका मूल्य समझाया गया है। मानुष से देवता किया करत न लागे वार। अच्छे कर्म से, महान कर्म से हम देवता को पा सकते हैं। बच्चों, हमें देवी देवता नहीं बनना। परमात्मा को चाहिए भोला मन। तुम तो परमात्मा की आंखों के तारे हो। तुम्हें पता है ना कि भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव ने बचपन में ही भगवान को पा लिया था। तो आइए सुनते हैं अ से आत्मा, प से परमात्मा, अ से आत्मा, प से परमात्मा।
सत्य की नाव डोलेगी पर डूबेगी नहीं। इतिहास गवाह है कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों को अपमान, निंदा, घृणा, तिरस्कार और कई दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। और इसीलिए इसी ख्याल को दिमाग में रखकर ये सुंदर गीत रचा गया है। ये गीत सुनने के बाद आपके रोम रोम में एक ही चेतना जागृत होगी कि हम सब भी सत्य के मार्ग पर चलते हुए सभी में प्रेम बांटे। सत्यता एक ऐसा मोती है जो हमें सहन शक्ति देता है, सहन शक्ति जीवन में लड़ने की, जिससे हम जीवन की सारी तकलीफों से परे होके एक नए सुख का अनुभव करते हैं। सत्यता हमारे जीवन का ऐसा धर्म है जिसे हमें अंत तक निभाना है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल
मीरा जब कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती थी तब उसे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती थी। सभी भक्तों का भी ऐसा ही है। जब भक्त अपने परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं तब भक्ति भाव की युक्त भक्ति रस में खो जाते हैं और इसी भक्ति भाव युक्त यादों को अपने मन में बसाकर उसी भावों का साज और आवाज उन्हें सुनाई देती है। कमल तो कादव में ही खिलता है, फिर भी कितना अच्छी तरह वो फूलता और फलता है। इसी तरह तेरी याद का दीप जलता है जब मन में, तब आत्मा को ऐसी अनुभूति होती है जैसे उसके चारों ओर चाहे कुछ भी हो रहा हो पर वो स्वयं परमात्मा के निकट जा रही है। परमात्मा उसे बुला रहे हैं और वो आनंदित होकर परमात्मा की भक्ति में लीन हो गई है। तो आइए सुनते हैं तेरी याद का दीप जले जब मन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। अंबर के पार बसा है तू, अंबर के पार बसा है तू। पर अपने पास ही पाता हूँ, देखूं मैं तुझको चिंतन में। तेरी याद का दीप जले मन, एक जोत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन। मेरा रोम रोम नित गाता है, तेरे अमर मिलन का गीत मधुर। मेरा रोम रोम नित गाता है, अंतर का ये आनंद किसी से
अनुभव करता हर धड़कन में तेरी याद का दीप जले, एक जोत जगे इस जीवन में, रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। ज्ञान के अखुट खजानों का भंडार है परमपिता परमात्मा शिव। शिव पिता भोले भंडारी बनकर सद्गुणों के हीरे मोती लुटाते रहते हैं और इसीलिए उनके द्वार सदैव खुले रहते हैं। इसीलिए हे मनुष्य, ईश्वरीय इस दौलत से अपने ज्ञान की झोली भर ले और अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बना ले। क्योंकि वक्त किसने देखा है? किसी के कहे रुकती है सुबह। हमको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। और जब ज्योतिर्बिंदु शिव अपनी इस दौलत को लुटा रहे हैं तो हम जितना हो सके लूट ले। हम ना लूट सके तो हमको पछताना पड़ेगा। इसीलिए कहा है, देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट ले। देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट ले। देने वाला लुटा रहा है, लूट
सच्चा सुख हो पाए। जीवन जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए। परम पिता से पुनर्मिलन हो, परम धाम हो जाए। ज्योतिर्लिंग का मर्म समझ ले, ज्योतिर्लिंग का मर्म समझ ले, हो जाए उद्धार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार। भारत देश की महिला महान है। आज भी हम याद करते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। शेर और बकरी एक साथ एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। पर अब वो वक्त नहीं रहा। अब समय की पुकार इंसान को ललकार रही है। ये काल है काली का, और इसीलिए हमें फिर से हमारी दैवी संस्कृति को याद करके इस काल का सामना करना होगा। हमारे मन में जो कटु भावना का आतंक चल रहा है, उसका सामना करने के लिए परमपिता परमात्मा शिव से शक्ति लेनी होगी। कल्याणकारी पिता शिव सदैव हमको पवित्र बनो, कल्याणकारी बनो का आदेश देते हैं। और इसीलिए कहा गया है, सोने का समय नहीं है ये, नींद मत करो। ये सोने का वक्त नहीं, नींद ना करो। ये सोने का वक्त नहीं, नींद ना करो। बहादुरी से माया का सामना करो। बहादुरी से माया का सामना करो। ये सोने का वक्त नहीं, नींद ना करो। ये सोने का वक्त नहीं, नींद ना करो। बहादुरी से माया का सामना करो। बहादुरी से माया का सामना करो।
सुहानी मिली है तुमको घड़िया ये। अंतिम जन्म तुम्हारा है ये अब सफर करो, अंतिम जन्म तुम्हारा है ये अब सफर करो। बहादुरी से माया का सामना करो, बहादुरी से माया का सामना करो। ये सोने का वक्त नहीं नींद ना करो, ये सोने का वक्त नहीं नींद ना करो। बहादुरी से माया का सामना करो, बहादुरी से माया का सामना करो, बहादुरी से माया का सामना करो। पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है।
उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता का झंडा, पवित्रता का झंडा हर दिल पे लहराना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना 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 है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है
वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो।